भागलपुर में एक बार फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 0 माइल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कुछ लोगों ने सालों से जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि रसूख वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से हाउसिंग बोर्ड विभाग ने आम जनता को किराए पर रहने के लिए यहां मकान उपलब्ध कराया था, पर इसकी समय सीमा बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। वहीं बहुत लोगों ने किराया भी नहीं भरा था, जिसके बाद से कोर्ट के आदेश पर भागलपुर जिला प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहाँ के लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हाउसिंग बोर्ड में कई नेता और दबंगों के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया गया है, उसे खाली नहीं कराया जा रहा है। बांका जिले में सबसे बड़ी नदी चानन नदी इस पहले से ही इलाके में जीवनदायिनी थी, लेकिन समय गुजरने के साथ ही अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान इस नदी से बालू का जमकर खनन हुआ है, जिसके चलते नदी में जगह जगह पहले बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जो अब मौत के कुंड के समान हो गए हैं। आए दिन नदियों में बने बड़े बड़े गड्ढों में लोगों और पशुओं के अचानक डूबकर मरने की घटना तेजी से सामने आ रही है। यही नहीं, अब स्थानीय लोगों की भी इसमें गिरने से मौत हो जा रही है। लोगों की माने तो इस गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे इसकी गहराई का पता नहीं चल पाता और पशु उसमें गिरने के बाद डूबकर मर जाते हैं। इनका कहना है कि ये बालू खनन के बाद ये गड्ढे मौत का कुआं बन गया है, जो आए दिन जान लेता है। इसमें गिरने से पिछले कुछ सालों के दौरान दर्जनों लोगों की मौत हो गई। छठ के दूसरे दिन ही नदी को पार कर मंदिर जाने के दौरान 2 लोगों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन इस समस्या का निदान कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोहरदगा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। कल अपराधियों ने कुंडू थाना क्षेत्र के टाटी चौक में सीएचसी संचालक बैंक मित्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में बैंक मित्र को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। घायल अमर पासवान के परिजनों से हिंदू संगठन के नेता भैरव सिंह ने मुलाकात की और सरकार की विफलता पर आक्रोश जताया। वहीं पूरे मामले में एसपी ने कहा कि 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पूरे मामले पर लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने कहा कि पीएनबी सीएचसी संचालक सेंटर में कल 3 अपराधी हथियार के साथ लूटपाट करने के लिए आए हुए थे, जहां लूटपाट के दौरान अपराधियों द्वारा 4 गोलियां मौके पर चलाई गई, जिसमें एक गोली पीएनबी सीएचसी संचालक के पेट में लगी। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग मौके पर जुटे और अपराधियों से लड़ते हुए एक अपराधी को धर दबोचा। वहीं 2 और आरोपी को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा है। साहिबगंज में मंडरों के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का आरोप है कि स्कूल की वार्डन अनियमितता बरतती हैं और मनमाने तरीके से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वहीं मेन्यू के हिसाब से न तो नाश्ता दिया जाता है और न ही भोजन मिलता है। वहीं जब बच्चे इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सफाई व्यवस्था भी काफी खराब है। विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं है। मोटर लगा हुआ है लेकिन महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। उन्हें 300 मीटर दूर बाल्टी से पानी लाना पड़ता है। इन आरोपों पर जब स्कूल वार्डन से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे बिना कुछ बोले ही चली गई। अब सवाल यह उठता है कि मौजूदा सरकार जब नौनिहाल को अच्छी शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा खिलवाड़ क्यों किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का कल विधिवत उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। उससे पहले प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। डीएम और एसपी दल बल के साथ मेला परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान एसपी ने कहा कि मेला देखने आने वाले लोगों को सुखद एहसास होगा। आपको बता दें कि सोनपुर मेले में देश विदेशों से लोग मेला घूमने आते हैं। ऐसे में मेला आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारियां की गई है। एसपी ने आगे बताया कि हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर 19 स्थायी और अस्थायी
अस्थायी थाना बनाए हैं। कुछ पूर्णिमा स्नान के समय और पूरे मेले के दौरान 1/11 विशेष रूप से थाना खोला जा रहा है। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पैदल गश्ती, वाहन गश्ती और पूरे एरिया को काफी संख्या में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम घाटों पर तैनात रहेगी ताकि किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटा जा सके और लोगों को डूबने से बचाया जा सके। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कृषि विभाग की प्रदर्शनी किसानों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रही है। इसके मद्देनजर 2022 सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी को लेकर खास तैयारी की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग के वरीय अधिकारी चुने गए सफल किसानों के साथ बैठक कर कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कृषि प्रदर्शनी में किसानों के लगभग हर सवालों का जवाब उपलब्ध होगा। साथ ही कई तरह के नई नस्लों का भी समावेश कृषि प्रदर्शनी में किया जाएगा। किचन गार्डन से लेकर फ्लोर गार्डन तक की जानकारी किसानों को दी जाएगी और यही नहीं, अन्य जरूरी जानकारियां भी एक ही कैंपस से किसानों को हासिल हो पाएगा। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि कृषि विभाग की अच्छी खासी तैयारी चल रही है। कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय सभी मिलकर कार्यक्रम बना रहे हैं। नवादा के हिसुआ में देव उठनी एकादशी के मौके पर तमसा नदी के किनारे तमसा महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और नदी को बचाने के लिए पिछले 9 सालों से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5 लोगों के द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत महज 5 दिनों से की गई थी, मगर आज इसमें सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून और देवेंद्र विश्वकर्मा ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया। शाम होते ही दीपों से नदी की महा आरती की गई। सबसे खास बात ये रही कि मिट्टी के कच्चे दिए से महा आरती की गई ताकि नदी को कोई नुकसान न पहुंचे। आयोजन के दौरान लोगों ने जल संचय, जंगल संरक्षण और नदियों को बचाने का संदेश दिया। इसकी शुरुआत हिसुआ के राष्ट्रपति पदक विजेता स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिन्हा के द्वारा की गई थी, जिसमें स्थानीय कलाकार, कवि, साहित्यकार और स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। नुकीले दांत, भीमकाय शरीर और शाही चाल, और हो भी क्यों ना ये जंगल के राजा जो ठहरे, जो अपने ये धुन में रास्ते पर जा रहे हैं, पर इन्हें देखने के लिए लोग सांस ही थाम कर बैठे थे। जैसे इस बाघ का दीदार हुआ, लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए और इनकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। पर ये जनाब सभी को इग्नोर करके अपने शाही अंदाज में झाड़ियों में छिप जाते हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की लगातार साइटिंग होने की वजह से इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रहा है। सरिस्का में मेल और फीमेल टाइगरों की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिखते हैं। पर्यटकों की जिप्सी के नजदीक से टाइगर ST-21 गुजरा तो पर्यटक रोमांचित हो गए। टाइगर के साथ पर्यटकों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इस तरह नजदीक से टाइगर को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। सिवान के एक घर में सोए हुए लोगों के बीच अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग अजगर को देखकर शोर मचाने लगे। आवाज सुना आस पड़ोस के घरों में मौजूद लोग दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, जहां 13 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए कड़ी मशक्कत से अजगर को पकड़कर बोरे में बांधकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गांव के अमरुधिया टोला की है। अजगर का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों से निकलकर अजगर अमरुधिया टोला निवासी गोरख राज भर के घर में घुस गया और घर में रखी खटिया के नीचे से घुस गया होगा। घर के लोगों ने जब अजगर की फुफकार सुनी तो वो दहशत में आ गए। बाद में जब खटिया के नीचे अजगर को देखा तो वो दंग रह गए, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर इस अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। हजारीबाग के मंडे खुर्द के सुमन नगर में स्थानीय लोगों ने लगभग 10 फीट और 30 किलोग्राम का विशालकाय एक अजगर को देखा।
इतने बड़े स्थानीय लोग अजगर को देखकर दहशत में आ गए। इस अजगर को देखने के बाद आसपास के लोग जुट गए। इसकी सूचना स्थानीय सर्प मित्र संदीप को जानकारी दी गई। सर्प मित्र की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया गया और उसे पास के ही दूर के जंगल में छोड़ दिया गया। ये अजगर अधिकांश देखा जाता था। पहले लोग सांपों को देखकर भयभीत हो जाते थे और उसे मार दिया करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। क्षेत्र में कहीं भी लोग सांपों को देखते हैं तो इसकी जानकारी सर्प मित्र या वन विभाग को जरूर देते हैं, जिसके बाद सांपों और अजगरों का रेस्क्यू किया जाता है। वैसे तो अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर भी आ जाते हैं, जिससे कभी भी ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रांची को उसकी हरियाली की वजह से जाना जाता है। राजधानी की इसी हरियाली में 4 चांद लगाता है रांची का मोरहाबादी मैदान। लेकिन अब मोरहाबादी मैदान में स्थित शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में लगे पेड़ों को काली नजर लग चुकी है। मॉर्निंग वॉकर्स और पर्यावरण विदों का आरोप है कि पार्क में मौजूद सूखे पेड़ों को काटने का प्रशासनिक आदेश दिया गया था, लेकिन सूखे पेड़ों के नाम पर ज्यादातर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पार्क में पेड़ों की कटी हुई कई डालियां सबूत के तौर पर साफ नजर आती हैं। वहीं कई हरे पेड़ों के ठूंठ भी यह बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह प्रशासनिक आदेश में छेड़छाड़ कर हरे पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। हरे पेड़ बिना ये पार्क बिल्कुल ही सूना नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी हरे पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। बगहा के रामनगर से चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां रामनगर पुरानी बाजार में मोटरसाइकिल की चोरी हो गई, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला रामनगर पुरानी बाजार का है। बताया जाता है कि 2 अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक चोर काफी देर तक बाइक के पास मंडराता रहता है और माहौल का जायजा लेता है। तभी उसका दूसरा साथी बाइक पर बैठ जाता है और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तब तक पहला चोर नजर रखने का काम करता है। जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, चोर बाइक लेकर फुर्र हो जाता है। जानकारी के अनुसार ये बाइक सुमन राम की थी, जो ट्यूशन पढ़ाने आए थे। जब वे ट्यूशन पढ़ाकर वापस आए तो उन्हें इस बाइक चोरी का पता चला, जिसके बाद पीड़ित ने चोरी की लिखित शिकायत थाने में की है। पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा करने की बात कह रही है। दिवाली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अब फिर से वापस अपने काम वाले राज्य में लौट रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर से आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस खचाखच यात्रियों से भरी है। सीट नहीं मिलने के कारण यात्री ट्रेन के गेट और टॉयलेट के गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं कई यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, जिससे कि ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वे छठ पूजा के लिए काम से छुट्टी लेकर आए थे, जिसके बाद वे अब वापस जा रहे हैं। पर जिस तरह से परेशानी का सामना करके वे आए थे, वैसे ही वापसी के समय भी उनकी परेशानी बरकरार है। इनका कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरन वो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। हम लोगों को हर साल ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के गेट पर, टॉयलेट के गेट पर बैठकर सफर करना पड़ता है। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने मछली चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास की है। आरोपी युवक की पहचान नया नगर लखनपट्टी के रहने वाले शंकर सिंह के बेटे धीरज कुमार सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि आरोपी युवक 30 किलो मछली चोरी कर ले जा रहा था। तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं मछली विक्रेता ने बताया कि आरोपी मछली चोरी करके मछली मंझौल बाजार में बेचने जा रहा था। जब मंझौल बाजार पहुंचे तो आरोपी युवक के द्वारा मछली बेचने के दौरान ही उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद मछली चोर किसी तरह भाग गया था।
सरायकेला में थाना हाजत में मोहन मुर्मू की मौत के बाद घाटशिला में उसके गांव मुढ़ाकाटा में मातम फैला है। माता और पिता दोनों सदमे में हैं। मोहन का शव अभी तक पोस्टमार्टम हाउस के शवगृह में रखा हुआ है। हाजत में मौत के बाद परिवार वाले न तो सरायकेला गए और न ही पोस्टमार्टम हाउस। माता पिता का कहना है कि जब तक दोषी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे शव रिसीव नहीं करेंगे। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने के बाद उनसे थाने के मुंशी ने 80,000 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर वे मोहन को छुड़ा नहीं पाए और मोहन की मौत हो गई। मृतक मोहन मुर्मू के पिता और मां धालबुमगढ़ थाना के जुनबोनी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन माली हालत और झोपड़ी घर टूट जाने के कारण वे कई वर्षों से अपने ससुराल घाटशिला थाना के मुढ़ाकाटी गांव के घर के कोने में किसी तरह से रह रहे हैं। वहीं इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। नालंदा के राजगीर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 3 से 5 नवंबर तक राजगीर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक शीतल कुंड में और 6 से 8 नवंबर तक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए सेवादारों का जत्था राजगीर पहुंच गया है। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खास बात यह है कि राजगीर में नवनिर्मित गुरुद्वारा में लंदन से आए 400 से अधिक श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, विदेश से आए सिख श्रद्धालु माथा टेकने के साथ साथ अरदास भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह नवनिर्मित गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के पास विदेशी श्रद्धालु माथा टेक कर अरदास कर रहे हैं। लंदन से आए श्रद्धालु का कहना है कि वो काफी दूर से केवल बाबा जी के दर्शन को आए हैं। राजगीर में ये जो भव्य गुरुद्वारा बना है वहां आकर ये लोग काफी खुश हैं। सच्चे मन से कीर्तन और अरदास करने के बाद ये सभी वापस लंदन लौट जाएंगे। जमीन विवाद में खूनी जंग का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दो पक्ष एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। इस दौरान जमकर लाठियां चली। लोग एक दूसरे को इस कदर पीटते नजर आए जैसे उनका खून करके ही मानेंगे। मारपीट की ये तस्वीरें सीतामढ़ी के राधाउर गांव से है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। दो गुटों की इस लड़ाई में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जमीन के लिए किस कदर मारा मारी हो रही है। लोग एक दूसरे को जान से मारने की फिराक में हैं। तभी एक युवक को ऐसी मार पड़ती है कि वो लुढ़कते हुए तालाब में गिरने लगता है और इधर दोनों गुट अपनी ही धुन में लड़ते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना के मोहनपुर से एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मोहनपुर गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। इस घटना में दोनों पक्ष से करीब 8 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू नजर आए और जमकर लाठी भांजते नजर आए। दूसरे पक्ष के लोग एक युवक पर लाठी से प्रहार करते दिख रहे हैं और युवक उनसे बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया है। युवक ने बताया कि उसके भाई के साथ करीब 20 से अधिक लोग मारपीट कर रहे थे। उसी दौरान वह बचाने के लिए गया, जिसमें उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह काफी चोटिल हुआ है। इन दिनों मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का प्रचलन आम हो गया है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहे हैं। ताज़ा वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना अंतर्गत मैं तौफीर गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग के विवाद में शंकर यादव और कारीलाल यादव के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। तभी एक युवक पिस्टल निकालता है और धमकाते हुए फायरिंग करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास मौजूद लोग भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। काफी देर तक ये मारपीट चलती रहती है। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद
पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बंदूक की नोक पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के बकरा गांव स्थित दलित टोले की है, जहां दलित परिवार से बंदूक की नोक पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो मोबाइल में पीड़ित ने कैद कर लिया। घटना को लेकर पावापुरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वहीं दूसरा वीडियो सीतामढ़ी से है, जहां सूरसंड के जवाही गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हत्या करने के लिए आए एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए अपराधी के पास से एक पिस्टल और 4 गोलियां मिली हैं। अपराधी अवधेश ठाकुर की हत्या की नीयत से घर में घुसा था, जिसे घर वालों ने दिलेरी दिखाते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गाँव निवासी आदित्य ठाकुर के रूप में की गई है। घायल चंदन के पिता नंदन यादव ने बताया कि शाम में सभी लोग जब घर पर बैठे थे तभी हथियार से लैस होकर कुछ लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दर्जनों राउंड हुई फायरिंग में गोली लगने से चंदन कुमार और सुमित कुमार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई थी। उस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए पीड़ितों के घर गोलीबारी की गई है। जामताड़ा में फतेहपुर कुंडेहित मुख्य मार्ग मवेशी तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बना हुआ है। बीती रात मवेशी लादकर बंगाल जा रहा ट्रक फतेहपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टाड़ गांव के पास पलट गया। ट्रक पलटने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब तस्करी के काले खेल का खुलासा हुआ। ट्रक में 16 मवेशी और उनके बछड़ों को ठूस कर भरा गया था। वहीं ट्रक पलटने से 5 मवेशियों की मौत भी हो गई। क्षमता से अधिक मवेशियों को पशु तस्कर ले जाने की फिराक में थे। घटना के साथ ही सभी मवेशी बेसुध होकर दब गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रक के आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी चल रही थी। ट्रक बिहार का है और मवेशियों को बंगाल में खपाने की तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। इधर पुलिस को मामले की जानकारी के बाद घटनास्थल पर चौकीदारों की तैनाती की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पशुपालन विभाग के कर्मियों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। इससे पहले 27 अक्टूबर को भी करमाटाड़ में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ था। बाबा भास्कर महोत्सव के नाम पर भोजपुर के इकोना गांव में जमकर अश्लीलता परोसी गई। डांसरों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। नर्तकियों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर डांस दिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भास्कर महोत्सव के नाम पर हुए इस अश्लील प्रोग्राम की हर तरफ आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर समाज के बीच लोगों में इस तरह का प्रोग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इकोना गाँव में रामशहर गाँव में महापर्व छठ पूजा के बाद बाबा भास्कर महोत्सव के नाम से प्रोग्राम किया गया था, जिसमें नचनिया का डांस दिखाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भोजपुरी अश्लील गाना बज रहा है और कई नर्तकियां उस पर डांस कर रही हैं। हालांकि मौके पर मौजूद दर्शक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम में काफी हाई प्रोफाइल नर्तकियों को देकर बुलाया गया था। यही नहीं, स्टेज लाइट और डीजे में भी कई लाख रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साहिबगंज में मालदा रेल रूट के करमटोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रेलवे रैक लोडिंग कार्य होता है। यहां लोडिंग के दौरान पत्थर के टुकड़े के साथ कोल डस्ट गिर जाते हैं, जिससे आम लोगों के साथ रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बुधवार रात एक लोडेड हाईवा अनलोडिंग के दौरान हाई टेंशन वायर के पोल से टकरा गया, जिससे 25 केवी बिजली तार का पोल भी टेढ़ा हो गया। ग्रामीणों ने डीआरएम को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें रेलवे साइडिंग पॉइंट के लिए जाने वाली गाड़ियों से रास्ता टूटने और पत्थर कारोबारियों पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कण, डस्ट इत्यादि जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बहुत सारे रेलगाड़ी लोडिंग के दौरान गिर जाते हैं, जिससे रेल में सफर करने वाले यात्रियों को रेल में सफर करने के दौरान प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। जमीन विवाद में खूनी जंग का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दो पक्ष एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। इस दौरान जमकर लाठियां चली। लोग एक दूसरे को इस कदर पीटते नजर आए जैसे उनका खून करके ही मानेंगे। मारपीट की ये तस्वीरें सीतामढ़ी के राधाउर गांव से है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। दो गुटों की इस लड़ाई में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जमीन के लिए किस कदर मारा मारी हो रही है। लोग एक दूसरे को जान से मारने की फिराक में हैं। तभी एक युवक को ऐसी मार पड़ती है कि वो लुढ़कते हुए तालाब में गिरने लगता है और इधर दोनों गुट अपनी ही धुन में लड़ते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है।